जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि आज का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण लोक नृत्य से संबंधित है, जिसका हम आज भाग 2 लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं भाग 1 आप पहले देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप 100 सीरीज चल रहा है। कितने का? टॉप 100 सीरीज का टॉप 100 सीरीज चल रहा है, जिसमें हम 100 सिनोनियम्स 100 एंटोनियम्स कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे या संभावित आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो आप अगर टॉप 100 सीरीज का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसका वीडियो ज़रूर देखें अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हों तो। साथ में अगर आप अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास समय से समय पहुंचती रहे। तो आइए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिजोरम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या क्या हैं। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम के महत्वपूर्ण नृत्य बांस नृत्य हैं और खुल्लम है। क्या है? बांस नृत्य हैं और खुल्लम, इसके दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। एक लोक नृत्य और है च्वांग लाई जवान। क्या है? च्वांग लाई जवान। च्वांग लाई जवान क्या है? च्वांग लाई जवान, इसके एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य और है। और बांस नृत्य की बात करें, बांस नृत्य को एक नृत्य, इसका दूसरा नाम भी है छेरो नृत्य जिसे कहा जाता है। बांस नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है? इसे छेरो नृत्य भी कहा जाता है। किस नृत्य को? बांस नृत्य को छेरो नृत्य भी कहा जाता है। इसे छेरो नृत्य कहा जाता है। मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? तो आइजॉल। कहाँ पर? आइजॉल मिजोरम की राजधानी है। कहाँ पर? आइजॉल। आइजॉल मिजोरम की राजधानी है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मणिपुर। क्या है? मणिपुर का लोक नृत्य क्या है? महत्वपूर्ण लोक नृत्य तो मणिपुरी। क्या? मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। कहाँ पर है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी तो इम्फाल है। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा नागालैंड। क्या है? नागालैंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है? खेवा, चोंग, हर्बल महोत्सव, ये तीन नृत्य लोक नृत्य नागालैंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हार्बल होता है। हार्बल नहीं होता है, हार्बल लोक नृत्य होता है। क्या होता है? हार्बल लोक नृत्य होता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हार्बल लोक नृत्य है। हम बात करें नागालैंड की, इसकी नागालैंड की बात करें, नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा है। कहाँ है? कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। कहाँ पर है? कोहिमा है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी वहाँ की राजकीय सॉरी मित्रों राजकीय है, राजकीय भाषा है। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है? तो उड़ीसा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य देखते हैं तो ओडिसी। क्या? ओडिसी घुमरा नृत्य। यहाँ पर घुमरा इस तरह होना चाहिए। किस तरह? इस तरह घुमरा। ओडिसी और घुमरा नृत्य, इसमें ओडिसी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और उड़ीसा की बात करें, किसकी बात करें? उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर है। और इसकी लोक नृत्य क्या है? तो ओडिसी और घूमर नृत्य यहाँ की 2 प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो आइए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या क्या कह रहा है देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है?
तो छापेली का है, छापेली और दंडा नाव, क्या छापेली और दंडा नाव यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य क्या क्या है, तो छापेली और दंडा नाव यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हिमाचल प्रदेश की बात करें, किसकी बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, तो शिमला है। कहाँ है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है, वहाँ पर छोलिया है, यहाँ पर छपेली है, इसमें छा से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के लोक नृत्य क्या है महत्वपूर्ण, तो छोलिया और मंडार। क्या है, छोलिया और मंडार यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड की बात करें, किसकी, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है, देहरादून है। कहाँ पर है, देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। यहाँ पर सर्वेक्षण विभाग संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में के देहरादून में स्थित है। और उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो 2000 में अलग हुआ था। कब हुआ था, 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है गोवा। क्या है, गोवा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोवा के लोक महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है, तो ढालो डांस। क्या है, ढालो डांस। ढालो डांस और दक्कनी होना चाहिए, ढकनी लिख गया है यहाँ पर, दक्कनी होना चाहिए, दक्कनी और मंदी, और ये बिंदी कट कर दिए, झाकोर होना चाहिए। क्या, झाकोर। यहाँ के 4 प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, ढालो डांस, दक्कनी, मंदी, झाकोर। ये चारों यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। गोवा की राजधानी कहाँ पर है, तो पणजी गोवा की राजधानी है। कहाँ पर है, पणजी गोवा की राजधानी है। और गोवा में ये पणजी एक जहाँ पर है, यहाँ पर एक छोटा बंदरगाह है, पणजी बंदरगाह जिसे कहा जाता है। और गोवा में एक बंदरगाह कौन सा है, नहावा से, सॉरी मित्रों, मुमुरगांव। क्या, मुमुरगांव, मुमुरगांव, मुमुरगांव है एक बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है। अगर आपने बंदरगाह वाला भी तक वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हरियाणा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या क्या है, किस कहाँ के, हरियाणा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या क्या है, तो धमाल। धमाल आपको याद होगा कि धमाल एक मूवी है। क्या है, मूवी है, उससे आपको याद रहेगा कि धमाल कहाँ का है, हरियाणा का है। धमाल पिक्चर के याद रखिए कि धमाल एक लोक नृत्य है, कहाँ का है, हरियाणा। हरियाणा धमाल, हरियाणा धमाल, इस तरह याद कर लीजिए। और खेड़ा। क्या, खेड़ा। यहाँ पर खेड़ा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, खेड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खेड़ा होना चाहिए, सॉरी खेड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खेड़ा होना चाहिए। और मंजीरा। क्या, मंजीरा। यहाँ की 3 प्रसिद्ध ये लोक नृत्य हैं। पहला है धमाल, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है मंजीरा। ये 3 प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं कहाँ के, हरियाणा के। हरियाणा की बात करें तो कहाँ है इसकी राजधानी, तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी। कहाँ के हैं, चंडीगढ़ इसकी राजधानी। कहाँ पर है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। हाल ही में जो भाला फेंक में गोल्ड मेडल पाए हैं नीरज चोपड़ा, कौन, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ये हरियाणा के ही थे। कहाँ के थे, हरियाणा थे। और ये कहाँ पर गोल्ड मेडल पाए हैं, तो टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड स्वर्ण पदक पाए हैं। किसमें, भाला फेंकने में। कहाँ पर, भाला फेंकने में। किसमें, भाला फेंकने में। और टोक्यो कहाँ पर है, तो टोक्यो जापान में है। कहाँ पर है, जापान, जापान में टोक्यो। वहाँ की मुद्रा क्या है, एन है। क्या है, एन है।
हम बात करें 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मेघालय के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या हैं। तो इसमें एक ही लोक नृत्य है लाहो। लाहो बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ की, मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है, तो शिलांग है। क्या है, शिलांग मेघालय की राजधानी है। कहाँ है, शिलांग मेघालय की राजधानी है। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अर्थात 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या हैं। तो घंटा मर्दाला, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है। घंटा मर्दाला, यहाँ पर जो आ बड़ा लिखा है इसमें केवल मात्रा होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, मात्रा होना चाहिए। बड़ा का मात्रा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। घंटा मर्दाला होना चाहिए। और वीर नाटक नृत्य है जो है, यहाँ पर वीर नाट्यम नृत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वीर नाट्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाट्यम नृत्य होना चाहिए, वीर नाट्यम नृत्य। और यहाँ की सबसे प्रसिद्धि निधि क्या है, सबसे प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है तो कुचिपुड़ी। क्या, कुचिपुड़ी यहाँ की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ की, तो आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, तो अमरावती। कहाँ है, अमरावती। अमरावती इसकी राजधानी। और पहले कहाँ थी, हैदराबाद थी। पहले कहाँ थी, हैदराबाद थी आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तेलंगाना की बात करें। तेलंगाना के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या क्या हैं, कहाँ के, तेलंगाना के। तेलंगाना के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो बोनालू, क्या, बोनालू और पेरनी शिव तांडवम। क्या, बोनालू पेरनी शिव तांडवम, ये दो लोक नृत्य हमारे तेलंगाना के हैं। कहाँ के हैं, तेलंगाना के ये दो लोक नृत्य हैं, वेरनु पेरनी और वेनालू शिवतांडवम, मतलब बोनालू और पेरनी शिवतांडवम। ये दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। कहाँ के, तेलंगाना के। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। कहाँ है, हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तमिलनाडु। क्या, तमिलनाडु के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या हैं। तो भरतनाट्यम और कुम्मी। क्या, भरतनाट्यम और कुम्मी ये दो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। कहाँ के, तमिलनाडु के। तमिलनाडु के ये दो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु की बात करें, किसकी, तमिलनाडु की हम बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है, तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और यहाँ पर 3 बड़े बंदरगाह स्थित हैं। कहाँ पर, तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह स्थित हैं। तीनों बंदर का नाम, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह और एक बंदरगाह है चौथा जो है वो तूतीकोरिन बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। और यहाँ पर 13 बड़े बंदरों वहाँ से 3 बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पर है। कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी वहाँ की 2 प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। क्या है, 2 प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और हमारे हाँ ऊपर एक क्वेश्चन है, कहाँ, तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना की हम बात कर रहे थे। तो तेलंगाना में क्या है, तेलंगाना की बात करें, इसमें जो पेरिनी शिवतांडव, ये एक फैक्ट बच गया था बताने के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। पेरिनी शिवतांडव जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। योद्धाओं का नृत्य होता है इसमें। क्या, योद्धाओं के, बड़े बड़े योद्धाओं का इसमें नृत्य होता है। अब क्वेश्चन हम बात करते हैं 13 नंबर की। हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है और यह लोक नृत्य का अंतिम प्रश्न है। 2800 राज्य इसमें क्लियर हो गए हैं। 2800 राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हम बता दें आपको। दोनों वीडियो देखने के पश्चात आप का कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आपका एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो रहा तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें तो आपका क्लियर हो जाएगा। लोक नृत्य वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और प्रतियोगी परीक्षा में सही करके आएंगे, हम आशा करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, त्रिपुरा है, सॉरी मित्रों, त्रिपुरा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या क्या हैं? तो होजागिरी, यहाँ पर होजागिरी जो है, यहाँ पर गिरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गिरी होना चाहिए। होजागिरी नृत्य के कहाँ का है होजागिरी? तो लोक नृत्य ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। होजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा का है। इसमें छोटी लड़की के द्वारा डांस किया जाता है। किसकी? छोटी लड़की के द्वारा। किसकी? छोटी लड़की के द्वारा डांस किया जाता है। छोटी लड़की के द्वारा डांस किया जाता है। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? तो अगरतला है। कहाँ है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। ये बच गया था, याद रखिए। ये भी त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? तो अगरतला है। तो लाइक नहीं किया है तो दोस्तों अभी लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।